शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया हमारी नवमांश लगन की श्रृंखला में अगले लगन पे विस्तृत चर्चा करने का। आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली विश्लेषण में जो लगन चार्ट के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, जो कि नवमांश चार्ट होता है, उसमें अगर आप लोगों ने किसी का लगन अगर कुंभ पाया तो उस जातक के वैवाहिक जीवन के बारे में और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ के बारे में आप लोग क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों को आज के इस करंट टॉपिक पे बताना शुरू करूं, नवमांश चार्ट का हमारे ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में क्या महत्व होता है, जो कि अभी तक हम लोग इस श्रृंखला में समझते आ रहे हैं, उसका मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दे देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमें नवमांश चार्ट से पता चलती है किसी के भाग्य के बारे में, किसी के फॉर्च्यून, किसी के लक के बारे में। आप ये समझ सकते हैं कि नवमांश चार्ट आपके लगन चार्ट का, राशि का 9th डिवीजन ही होता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी आत्मा की शरीर रूप में इस जन्म में जो जीवन है, जो यात्रा है, मतलब जर्नी ऑफ द सोल तक की जानकारी आप लोग इस नवमांश लगन से, नवमांश चार्ट से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को नवमांश चार्ट से पता चलती है। तीसरी चीज़, आपके ग्रहों की ट्रू डिग्निटी हम लोगों को नवमांश चार्ट से वैलिडेट करनी होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए अगर लगन चार्ट में आपकी किसी ग्रह की स्थिति कमज़ोर है, उसका समय आने वाला है और आपको घबराहट होनी शुरू होगी कि भाई मेरी पत्री में, कुंडली में इस ग्रह की इतनी लंबी महादशा आने वाली है और इसकी स्थिति तो उतनी कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं है। अगर उस ग्रह की स्थिति आप लोगों ने नवमांश चार्ट में मजबूत पाई तो इसका मतलब उस ग्रह की जड़ मजबूत है, उसके अंदर सामर्थ्य है अच्छा फल देने का। और लास्ट चीज़ दोस्तों, नवमांश चार्ट से हमें ये भी पता चलता है कि आपकी सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ की जानकारी, मतलब आप अपनी लाइफ में मैच्योर होके, इवॉल्व होके, कुछ विद्वान लोग ये भी मान के चलते हैं कि विवाह उपरांत जो आपकी लाइफ में जो भाग्य आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशन जो होगी वो आपको नवमांश की तरफ लेके जाएगी। और काफ़ी लोगों का ये भी मत है कि जो शनि ग्रह की मेच्योरिटी का टाइम होता है, जो अराउंड 35 से 36 का समय होता है, तब किसी के जीवन में लगन चार्ट से ज़्यादा नवमांश का महत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, नवमांश तो हमेशा ही है, कहने का मतलब है अगर लगन चार्ट आपका टेलीविजन सेट है तो पीछे से जो करंट आ रहा है, जो कनेक्शन है, वो नवमांश है। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते उसका प्रीडोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया नवमांश चार्ट का महत्व जो हम लोग अभी तक समझते आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अब इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे बात करना शुरू करें, आप लोगों को कुंभ के बारे में, इंडिविजुअली कुंभ राशि के बारे में क्या पता है। तो देखिए दोस्तों, कुंभ का जो स्वामित्व है वो जाता है शनि ग्रह के पास और साथ साथ जाता है राहु के पास। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं, हर एक राशि के पास एक कुछ डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ होती है। भाई देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसमें हमें चार्ट में ग्रहों की स्थिति किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, वो अध्ययन करना पड़ता है। कितनी आपके अंदर ईश्वरीय विश्वास है, ईश्वरीय भक्ति है, और साथ साथ कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, डिटर्मिनेशन है। पा तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन कुछ राशियों के अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ की, तो ये कुछ स्वाभाविक क्वालिटीज़ हैं जो सिंह के अंदर होती है। जब हम लोग बात करते हैं डिप्लोमेटिक क्वालिटीज़ की, एक अच्छा डिप्लोमेट बनने की बात हो, तो वो तुला के अंदर एक स्वाभाविक तौर पर क्वालिटीज़ होती हैं। उसी तरीके से दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं मानवता के गुणों की, जब हम बात करते हैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर की, तो कुंभ से ज़्यादा ये क्वालिटीज़ आप किसी के अंदर नहीं पाएंगे। ये लोग फिलोसफर होते हैं, ये लोग जीनियस होते हैं, पर साथ साथ इनके अंदर जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है वो इस स्तर का होता है कि देखिए, मतलब ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आप लोगों को पता चले कि किसी इंसान ने इतनी बड़ी मतलब वर्ल्ड में डिस्कवरी कर दी जिससे वो इतना पैसा कमा सकता था, इतनी स्ट्रॉन्ग उसका रिसर्च मटीरियल था, लेकिन उसने इनॉर्मस होके, बिल्कुल अपने को गुमनाम रख के, उसने रिसर्च मटीरियल मानवता के कल्याण के लिए उसने कंट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरीके के कुछ गुण होते हैं जो इन कुंभ वालों के अंदर आप स्वाभाविक तौर पे पाएंगे। मेरा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग बोलने का मतलब ये है कि देखिए, मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल बताया भी था कि अगर आप सपोज कीजिए कुंभ को अगर आप लोग लगन बना लेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो शनि ग्रह कुंभ को रूल करते हैं और शनि के द्वारा ही दूसरी रूल करे जाने वाली राशि जो कि मकर है वो 12th हाउस में आती है, जो कि लॉसेस का भाव है। लेकिन लॉस भी किस तरीके से हो सकते हैं, वो चैरिटी की तरफ भी हो सकता है, वो अध्यात्म की तरफ भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों के अंदर ये क्षमता है कि अपने को पूरी तरीके से न्यौछावर कर दें समाज के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और कुछ बड़े हायर कॉजेस के लिए। तो ये दोस्तों हो गया सिर्फ कुंभ के बारे में इंडिविजुअल तौर पे। अब हम लोग आज का जो करंट हमारा डिस्कशन है नवमांश में कुंभ लगन पे, उस पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं।
देखिए दोस्तों, पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको नवमांश चार्ट में कुंभ लगन आपका D1 चार्ट में किन राशि वाला लगन होगा तो मिल सकता है। तो ऑल्दो ये चीज़ बहुत ही सिंपल है जो कि आप सॉफ्टवेयर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को जो ट्रांजिशन है उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो अगर आप लोगों का D1 चार्ट में जो आपका लगन हुआ या तो हुआ आपका पृथ्वी तत्व की राशि वाला, मतलब वृषभ, कन्या, मकर, या तो वायु तत्व की राशि वाला आपका D1 चार्ट में लगन हुआ, मतलब मिथुन, आपका तुला, कुंभ, और लास्टली या तो आपका जल तत्व की राशि वाला लगन हुआ D1 चार्ट में, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो आपके D1 चार्ट में लगन की नक्षत्र के कुछ स्पेसिफिक चरण में अगर प्लेसमेंट हुई तो ही दोस्तों आप लोगों को नवमांश चार्ट में कुंभ लगन मिल सकता है। लेकिन अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग इन अ नटशेल लेनी हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज कीजिए जिसका पृथ्वी तत्व की राशि वाला D1 चार्ट में लगन हुआ, तो जब भी हम लोग पृथ्वी तत्व की बात करते हैं तो एक ही चीज़ जहन में आती है, प्रैक्टिकलिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पद, प्राप्ति, स्टेटस, करियर, ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं। तो ये हो सकता है कि अगर ये आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ के आपके फ्लेवर्स रहे हों, आपकी थीम रही हो, तो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते आप फिलॉसफी में, आर्ट में और किसी भी तरीके के चैरिटेबल कॉजेज़ में आप रुचि लेना स्टार्ट करें। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अगर बात की जाए वायु तत्व की राशि वालों के लोगों के लिए, तो आप ये देख सकते हैं कि जो वही इंटेंसिटी जो आपके इंटेलेक्ट में, आपके इंटेलिजेंस में, आपके लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्किल्स में होगी, उसमें और अब तीव्रता आ रही है और इंटेंसिटी आ रही है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप वायु तत्व के हिसाब से भी बात करें तो जब हम बात करते हैं, ये आपके तीनों जो हाउसेज ऑफ डिज़ायर्स को रूल करते हैं, जो तीन नेचुरल तौर पे जो राशियां होती हैं, आपका मिथुन है, आपका तुला है और कुंभ है। मिथुन बताता है कि जो इच्छाएं हम अपने सामर्थ्य से पूरी कर सकते हैं, जो कि आप थर्ड हाउस से भी जोड़ के देख सकते हैं। सेवंथ हाउस बताता है कि जो इच्छाएं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आप अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में आप वो फुलफिल कर सकते हैं। और कुंभ बताता है कि जिसके लिए नो डाउट चाहे आपकी ईगो बीच में आए, आप चाहें ना चाहें, लेकिन आपको पब्लिक एट लार्ज, आपको समाज से जोड़ना ही पड़ेगा उस बदलाव को लेके आने के लिए। चाहे आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है या आपको समाज में कुछ बदलाव लाना है, लेकिन आपको समाज का हिस्सा होना ही पड़ेगा। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका D1 चार्ट में वायु तत्व की राशि वाला लगन हुआ, तो हो सकता है कि जो आपकी जो इच्छाएं हों, जो आपके लिंग्विस्टिक स्किल्स हों, उसमें तो तीव्रता, रिफाइनमेंट आ ही आए, साथ साथ आप अपने को कलेक्टिव लेवल पे और समाज के साथ भी जुड़ावा महसूस करें। आपको ऐसे मौके मिले, आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने D1 चार्ट में जो लगन पाया वो जल तत्व की राशि वाला पाया, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जल तत्व वालों के अंदर भावनाएं, इमोशंस तो होते ही होते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आपके वो जो भावनाएं, इमोशंस में एक लॉजिक, एक रीज़न ना हो। आप कुछ समाज में बदलाव लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपको और लोगों का सहयोग ना मिला हो। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते, क्योंकि अब आपकी ट्रांजिशन दोस्तों जल तत्व की राशि से हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो एयर है आपका, या जो कुंभ है, उसकी तरफ हो रही है, तो आपको इस तरीके के मौके भी मिले। आपकी लैंग्वेज स्किल्स में बात की जाए, आपके इंटेलिजेंस में, सोचने समझने के तरीके में, और लोगों का आपको सहयोग मिलना सडनली स्टार्ट हो जाए कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए दोस्तों, तो आप कुछ इस तरीके से दोस्तों ये फल जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुंभ लगन नवमांश में हम लोग विस्तृत तरीके से इनको जानना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों देखिए, फर्स्ट हाउस से हम लोगों को पता चलता है उस चार्ट के पर्सपेक्टिव से लुक एंड फील, थीम, फ्लेवर्स ऑफ द रिलेशनशिप, जो मैरिटल लाइफ की बात की जा रही है, वैवाहिक जीवन की, या तो आप सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ की तरफ भी इसको जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसका नवमांश में कुंभ लगन होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इनके जो मैरिटल लाइफ के जो फ्लेवर्स होंगे वो थोड़े से एक तो डिस्टिंक्टिव हो सकते हैं, थोड़े से एसेंट्रिक हो सकते हैं, और साथ साथ थोड़े से सेक्रीफाइसिंग हो सकते हैं। तो अगर ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव हुई तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कुंभ वाले, भोले वाले तो देखिए थोड़े होते ही होते हैं, ये इनके अंदर नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं। साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप कुछ ऐसा हो जहाँ एक दूसरे के लिए जो कपल रिलेशनशिप में परवाह कर रहा हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी अगर समझना चाहें, तो देखिए मैं आपको इंडिया, तो इंडिया, आप अगर एशिया को भी एज अ होल ले, आप इंडिया की बात करें, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, तो यहाँ का जो माइंडसेट है लोगों का ऐसा है रिलेशनशिप में कि मतलब अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो दे वांट टू वर्क दोज इश्यूज़। मतलब वो चाहेंगे कि मैं जीवन भर मेरे जीवन साथी के साथ मेरा जो समय व्यतीत हो, चाहे अच्छा समय हो, चाहे बुरा समय हो, चाहे बीमारी आए, चाहे नौकरी जाए, किसी भी तरीके का संकट आए, हम लोगों ने साथ उसको फेस करना है। अब वही सपोज़ कीजिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं, अगर वहीं आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ चले जाएंगे, तो अगर आप कनाडा की बात कर लीजिए, यूएस की बात कर लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे आप पाएंगे लोगों का जो माइंडसेट है वो इस तरीके का है कि
मतलब रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करते, और उसका कारण कहीं ना कहीं आप लोग ये पाएंगे कि कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है। तो अगर सामने वाले की बीमारी आई, उसकी नौकरी गई, किसी भी तरीके का कुछ ट्रबल आया, तो पहली चीज़ जो होनी है वो ये है कि उसके पार्टनर ने उसको डिवोर्स दे देना है, उससे अलग हो जाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का नवमांश में कुंभ लगन होगा तो मैरिज में जहाँ एडजस्टमेंट्स की बात की जाएगी, एक दूसरे का दर्द महसूस करने की बात की जाएगी, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात की जाएगी कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद किसी एक पार्टनर को मतलब जॉब छोड़ के उसको फैमिली की वेल बीइंग पे ध्यान देना है, तो वो इंसान बिल्कुल भी ऐसा सेक्रीफाइस करने से पहले बिल्कुल ना सोचे। तो इस तरीके का एक कहते हैं कैमरेडरी, एडजस्टमेंट्स और लविंग कुछ फ्लेवर्स आ पाएंगे दोस्तों फर्स्ट हाउस से किसी के मैरिटल लाइफ की थीम के बारे में। और इस सेकंड हाफ ऑफ लाइफ की भी जानकारी हो सकती है कि अगर सपोज कीजिए आप मैरिड नहीं हैं, ये केस आप अप्लाई नहीं हो रहा, तो अभी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आप अपना नेचर कुछ इस तरीके का पाएंगे कि आप समाज में अपने को एक फिट इन होता हुआ पाएंगे, एकोमोडेटिंग होता हुआ पाएंगे, अपना नेचर एडजस्टेबल होता हुआ पाएंगे दोस्तों। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों सेकंड हाउस में। तो देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस होता है आपका दो बातों के बारे में बताता है, आपके संस्कार वैल्यूज़ के बारे में और आपके धन के प्रॉस्पेक्ट के बारे में। अब हमें यही चीज़ें जाननी है नवमांश के पर्सपेक्टिव से। अब चूँकि दोस्तों देखिए यहाँ पे आ रही है आपकी ये मीन राशि। तो मीन देखिए दोस्तों जल तत्व की राशि है, बहुत ही डीपेस्ट वाटर इमोशंस यहाँ पे आ रहे हैं। अब देखिए कुंभ वालों के साथ एक समस्या क्या हो सकती है, जो धन के प्रमुख भाव होते हैं, अगर आप जाएंगे एकादश भाव में तो वहाँ पे आपको राशि मिलेगी बहुत ही सात्विक, आपको मिलेगी धनु राशि। सेकेंड हाउस में भी आपको ये मीन राशि मिल रही है। और इनका जो सिक्स्थ हाउस होता है, जो चैरिटी का होता है, जो हेल्प का होता है, डाउन ट्रॉडन्स की मदद करना हो, वहाँ पे आपको कर्क राशि मिल रही है। तो मतलब इन लोगों के साथ थोड़ा ये टेंडेंसी होती है कि भावनाओं में बह के किसी की मदद करने जाएं, अपनी सेविंग्स को प्रैक्टिकल तरीके से ये उसको यूज़ ना करें। देखिए चैरिटेबल कॉजेज़ करना, बहुत अच्छे ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के अपने पैसे को यूज़ करना, वो बात सही है, लेकिन आपको अपना घर परिवार अपना एक प्रैक्टिकल होकर वो टेंडेंसी भी तो रखनी है कि आप उस एंगल से भी सोचना है कि अपनी सिक्योर्ड लाइफ, कि आपने सारे पैसे कहीं डोनेट कर दिए और आपके पास अपना मंथली बिल पे करने के पैसे नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एंगल इनका थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो सकता है कि जहाँ पे ज़्यादा संभावना ये रहती है कि इनका पार्टनर फोर फ्रंट में रहता है कि उसको अगर ये अपना डेलीगेट करे फाइनेंसेस हैंडल करने का पार्ट। इस समय हम लोग बात करें मैरिटल लाइफ की, तो मतलब हाउस होल्ड इनकम की बात हो रही है, तो वो चीज़ अगर ये डेलीगेट करे अपने पार्टनर को तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से इस पार्ट को हैंडल कर पाए। आप दोस्तों कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आ जाते हैं थर्ड हाउस में। तो देखिए थर्ड हाउस में दोस्तों आप लोगों को मिलेगी मंगल ग्रह की बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग राशि, जो कि है आपकी मेष। अब देखिए दोस्तों कुंभ वालों के साथ ये एक थोड़ा सा वीक साइड होता है कि देखिए ये लोग इंटेलिजेंट हैं, ये लोग जीनियस हैं, चैरिटेबल हैं, मदद करने का भाव रखते हैं, पर कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एक सेविनेस होनी चाहिए कि समाज में किस तरीके से बिल्कुल जेल हो जाना, डिप्लोमेटिकली सिचुएशंस को हैंडल करना। ये जैसे आप लोगों ने दोस्तों एक मूवी देखी होगी अ ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें रसल क्रो ने एक जॉन नैश का कैरेक्टर प्ले करा था। वो जीनियस बहुत है, लेकिन जैसे होता है ना जो साइंटिस्ट जो एसेंट्रिक से होते हैं कि कब कहाँ क्या बोलना है, एकदम से ऐसी बात बोल दी, सब लोगों के सामने बोल दी, एकदम से लोग ऑफेंड हो गए। कुछ सीक्रेट्स थे, जो बातें नहीं सबके सामने बोलनी चाहिए थी, एकदम से आपको गुस्सा आपने एकदम से वो आपने मुंह से निकाल दी। तो ये होगा क्या, देखिए ये जो हेड स्ट्रॉन्गनेस है वो आपका, क्योंकि अब मंगल ग्रह दूसरा भाव कौन सा रूल कर रहे हैं, वो तीसरे भाव के साथ साथ रूल कर रहे हैं दशम भाव को, जो कि आपके स्टेटस का। तो इनको अपने वैवाहिक जीवन में ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से हेड स्ट्रॉन्ग होकर बिहेव नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो ये अगर आपने पब्लिकली सोशली जो भी आपकी हेड स्ट्रॉन्गनेस है, इंपल्सिवनेस है, वो आपकी समाज में प्रतिष्ठा इमेज खराब कर सकती है। कि वे सपोज कीजिए आप अपनी वाइफ के साथ ससुराली जा रखे हैं और वहाँ पे कोई ऐसी बात हुई, आपकी अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी, लेकिन आपने ऐसी बात बोल दी कि बनी बनाई इमेज आपने इतने सालों की वो आपने एकदम से ख़राब कर दी। तो ये बात ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। पर हाँ, जब बात की जाए, क्योंकि तीसरे भाव से दोस्तों हम लोग कम्युनिकेशन को भी देखते हैं और हम लोग एफर्ट्स को भी देखते हैं। तो ये है कि ये लोग अगर कोई बदलाव लेके आना चाहें, कोई चेंजेस लेके आना चाहें, अगर ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव है तो इसमें मतलब देर नहीं लगाते। मतलब जो चेंजेस लेके आने हैं या इनको लग रहा है कि इनके और इनके पार्टनर के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो ये बिल्कुल दे विल बी द फर्स्ट वन टू रीच आउट, दे विल बी द फर्स्ट वन टू टेक इनिशिएटिव। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों आ जाते हैं चतुर्थ भाव में। देखिए चतुर्थ भाव है दोस्तों आपके सुख का, और चतुर्थ भाव आपके मतलब मेनली हम लोग अगर मैरिटल प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो हम सुख कितना आपने गृहस्थी से सुख प्राप्त करा, तो वो इनको इस मामले में लोग लकी रहते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आपकी राशि आएगी
ये आप लोग पाएंगे शुक्र की बहुत ही स्टेबल वृषभ। और जो दूसरा भाव भी जो शुक्र ग्रह दोस्तों देखिए रूल कर रहे हैं वो आपका नवम जो कि धर्म का भाव है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सुख प्राप्त करने की भी जो इनकी जो टेंडेंसी है वो कुछ इस तरीके की होगी कि मैं सही कार्य करूं। 9th हाउस से भी जो ऊर्जा आ रही है कि मैं एक सही तरीके से अच्छे कंडक्ट से अपने वैवाहिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को मैं उसको पालन करूं, उसको व्यतीत करूं, कोई ऐसा अनराइटस काम ना करूं कि जिसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी बार दोस्तों क्या हो जाता है कि देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं कंटेंटमेंट की, संतुष्टि की, क्योंकि क्या होता है देखिए सेकंड हाफ ऑफ लाइफ तक आते आते काफ़ी लोगों की लाइफ में आपका मिड लाइफ क्राइसिस आता है। लोग सडनली एकदम से ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, सडनली बहुत खर्चा करना शुरू कर देते हैं, लोगों के सडनली बाहर अफेयर करना शुरू कर देते हैं। तो जो अंदर की मन की संतुष्टि लोग बाहर ढूंढ रहे होते हैं, वही अगर आपने उसको सही दिशा दी, सही कारणों से जोड़ा उस संतुष्टि को प्राप्त करने का, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ और कितनी बेटर हो जाए। तो वही बोलने का मतलब है कि टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि सही तरीके से मतलब सही राइटस तरीके से इनकी जो सुख की डेफिनेशन होगी वैवाहिक जीवन में भी आप राइटस पाएंगे। आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और घर का भी जो माहौल होगा वो आप थोड़ा सा मतलब लग्जीरियस पाएंगे, थोड़ा वहाँ पे पैशन बहुत पाएंगे, लविंग, नर्चरिंग, पैशन, रोमांस, तो इस तरीके का कुछ आप होम एनवायरनमेंट पाएं दोस्तों, आप जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग आपके पंचम भाव में देखिए, पंचम भाव में दोस्तों आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी बुध ग्रह की, आपकी मिथुन राशि की। तो देखिए मिथुन बहुत ही कम्युनिकेटिव राशि है, बहुत ही इंटेलिजेंट राशि है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये लोग थोड़े से मतलब जो उनका माइंड सेट है, जो बुद्धिमत्ता की बात की जाए, जो रोमांस का भी एंगल देखा जाए, तो थोड़े से मतलब ये थोड़े जोवियल रहेंगे, थोड़े लाइट हार्टेड रहेंगे रिलेशनशिप में। मतलब दे विल नॉट बी अमंग दोस्त कि जो बहुत स्टिफ हो जाएं, जो अपनी बुद्धि इस तरीके से इस्तेमाल करेगी बहुत इंटेंस तरीके से, बहुत ही रिवेंजफुल तरीके से। तो दिल बी लाइक वेरी प्लेफुल, वेरी रोमांटिक, वेरी यंग बाय हार्ट। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। छठे भाव में दोस्तों आ जाइए। छठे भाव में आप लोगों को मिलती है दोस्तों चंद्र ग्रह की कर्क राशि। तो देखिए दोस्तों ये पार्ट इन लोगों का थोड़ा सा इमोशनल है। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे चार्ट में एज पर द लगन जहाँ पे भी सिंह राशि आती है वो एरिया है जहाँ आपके अंदर टैलेंट है ग्लो करने का। उसी तरीके से जहाँ कर्क आती है तो वो भाव है कि जो आपका एक सेंटिमेंटल साइड है। तो अब जैसा कि देखिए दोस्तों मैं अभी तक बोलता रहा हूँ, कुंभ मतलब मानवता, कुंभ मतलब चैरिटी, कुंभ मतलब सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। अब वो क्यों हो सकता है कि आपका जो कर्क का जो एंगल आ रहा है वो ऐसे भाव में आ रहा है कि जो भाव इन चीज़ों का है कि आपके पास कोई अपनी समस्या लेके आया, कोई अपनी पीड़ा लेके आया, आपने किसी को दुखी देखा, तो आपके अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए। तो जिस वजह से वो उनके अंदर जो टेंडेंसी होती है दोस्तों वो नेचुरल होती है। और साथ साथ क्योंकि इस समय हम लोग मतलब मैरिटल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो छठा भाव बताएगा मैरिटल लाइफ में चैलेंजेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों इन लोगों की थोड़ी सी यहाँ पे सेंटिमेंटल साइड होती है कि अगर इनके विवाह में थोड़ा ट्रबल चल रहा हो तो दे गेट इमोशनली डिस्टर्ब। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, अगर आप घर से ही डिस्टर्ब होकर बाहर निकलते हैं तो आपकी पूरी लाइफ फिर सफ़र करती है। जैसे मेरे जैसे एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, मैनेजर घर से झगड़ के आता है अपनी बीवी से, फिर हमारी क्लास लगाता है, तो आपको समझ लीजिए कि अगर आप घर से अगर डिस्टर्ब होकर बाहर निकले हैं तो आपकी बाहर जाके भी आपकी लाइफ कितनी सफ़र करेगी। तो ये चीज़ें इन लोगों को बॉदर करती है, जिसको ये लोग थोड़ा मतलब कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी जो मैरिटल डिसहार्मोनी हो उसको कम्युनिकेट करके, रीच आउट करके हम उसको सॉल्व कर लें। सप्तम भाव में दोस्तों आप आएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा इनका सबसे जो इनका ब्लेसेड पार्ट है वो ये है कि इनकी लाइफ में जो पार्टनर आता है वो कहीं ना कहीं इनके फेम का, इनकी प्रेस्टीज का कारण बनता है। कि मतलब ये दे फील वेरी प्राउड ऑफ देयर पार्टनर, उसकी अकम्पलिशमेंट को लेके, उसकी अचीवमेंट को लेके। मतलब ये कुछ उन लोगों में से होंगे जो चाहेंगे कि इनका पार्टनर इनको जो भी फंक्शंस हो, जो भी सेरेमनीज़ हो, जो भी ऑफिशियल मीटिंग्स हो, जो भी गृहस्थी के पारिवारिक जो सेरेमनीज़ हो वो उनके साथ जाएं। बिकॉज इनका पार्टनर इनकी लाइफ में इनकी ईगो फुलफिलमेंट का एक कारक होता है, उसके लिए एक सपोर्ट करता है। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब आप दोस्तों आ जाएंगे अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में दोस्तों आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी आपको ये बुध ग्रह की कन्या राशि की। तो देखिए कन्या बहुत ही आई फॉर डिटेल, बहुत ही इंटेलिजेंट राशि है। और अष्टम भाव आपके जॉइंट एसेट्स का भी होता है। हम हाउस होल्ड इनकम की बात करें, हम जॉइंट इनकम, इनहेरिटेंस, आपका ससुराल पक्ष से आपको कितने आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग उससे जोड़ के देखते हैं। तो जब इनहेरिटेंस की बात की जाए, जॉइंट इनकम की बात की जाए, तो इसमें बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं, आई फॉर डिटेल होता है, इनका एटीट्यूड होता है इस तरीके का। और जो इनको दोस्तों इनको जो अपने जो इन लॉज
पास भी मिलते हैं। मतलब इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो तो थोड़ा एक उसकी जो रूलिंग क्वालिटीज़ होगी, उसकी जो डिसिप्लिन, जो बैलेंसिंग क्वालिटीज़ होंगी वो तो स्ट्रॉन्ग होगी होगी। साथ साथ इनको ससुराल भी ऐसा मिलता है कि वो भी उतने ही सपोर्टिंग होते हैं, उतनी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इन लोगों की तरह इम्प्रैक्टिकल नहीं होते। आप कुछ इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अगर हम दोस्तों नवम भाव में आएंगे तो नवम भाव में आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी शुक्र ग्रह की, तुला राशि की। तो आप ये देखेंगे कि इनका जो नेचर जो रिलीजन की तरफ होता है वो तो मतलब काफ़ी बैलेंसिंग होता ही होता है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एंगल बता दिया कि शुक्र ग्रह इनका चतुर्थ भाव सुख का भी रूल कर रहे हैं और नवम भाव आपका धर्म का भी रूल कर रहे हैं। तो मतलब राइटस तरीके से एक धार्मिक क्रियाकल्पों से संतुष्टि प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, तो वो टेंडेंसी इन लोगों के अंदर स्वाभाविक तौर पे होती है। आप लोग इनको काफ़ी मतलब रिलीजन को लेके तो ये कुछ ऐसे होंगे कि उसका बैलेंस बना के ही चलेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ में जितना मर्जी ट्रबल आ रहा हो, लाइफ में जितनी मर्जी करियर की चैलेंजेस हो, रनिंग अराउंड हो, लेकिन अपनी जो रिलीजियस ड्यूटीज़ है, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़ हैं, उसको भी वेल बैलेंस रखें, मेंटेन रखें। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम दोस्तों आ जाते हैं दशम भाव में। तो दशम भाव दोस्तों जो कि बताएगा आपको एज अ कपल, आपके जोड़े को समाज में किस तरीके से देखा जाता है। तो वहाँ पे क्योंकि दोस्तों देखिए जो राशि आ रही है वृश्चिक आ रही है, तो ये हो सकता है कि आपके जो भी आपके मैरिज में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं वो सीधा आपकी पब्लिक लाइफ को इफेक्ट कर रहे हो। आप कुछ इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और उसमें काफ़ी कुछ ये भी हो सकता है कि आपने अपनी हेड स्ट्रांगनेस से या आपने अपने एकदम से इम्पल्सिवनेस से जो आपका बर्ताव हो वो आपकी इस इमेज को इफेक्ट कर रहा हो, जो कि दशम भाव है, क्योंकि वहाँ पे आपको मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि की ऊर्जा मिल रही है। तो आप दोस्तों कुछ इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो उनके रिकमेंडेड है कि थोड़ा सा अपने को डिप्लोमेटिक बनाएं और थोड़ा किस सिचुएशन में किस तरीके से अपने को रिएक्ट करना है, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली सिचुएशन को हैंडल करना है, वो उसको सीखें। अब हम दोस्तों आ जाते हैं आपके एकादश भाव में। तो एकादश भाव में आप लोगों को मिलेगी बृहस्पति ग्रह की आपको धनु राशि। तो देखिए दोस्तों जो धनु है, धनु बहुत ही फिलोसफिकल, बहुत ही आपका रिलीजियस, बहुत ही राइटस राशि है। तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जो उनका फ्रेंड सर्कल भी होगा, जो उनका कॉमन फ्रेंड सर्कल भी होगा, उसमें लोगों को काफ़ी अच्छे एडवाइज़र, अच्छे इंटेलिजेंट, समाज में अच्छे पद में, अच्छे मतलब रेपुटेड पोजीशन में बैठे हुए इनके दोस्त हों, सही तरीके से जो उनका सही मार्गदर्शन करें। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर इन लोगों को लाइफ में कोई रिफॉर्म लेके आना है, जो कुंभ की इंटेंशंस होती हैं, तो आज की डेट में आपको अगर कुछ भी बड़ा काम करना है, कुछ भी रिफाइनमेंट लेके आनी है, तो आपका कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं, आपको कौन लोग जानते हैं। तो उस मामले में लोग लकी रहते हैं कि इनका जो दोस्त वाला जो एंगल होता है, जो फ्रेंड सर्कल वाला जो इनका एंगल होता है, वो इनको बहुत राइटस मिलता है, जो उनको सही दिशा में ही लेके जाएगा, मिसगाइड करने वाला नहीं मिलता। और दोस्तों देखिए जब हम लोग आ जाते हैं आपके 12th हाउस में, तो दोबारा से 12th हाउस में आप लोगों को मिलती है शनि ग्रह की मकर राशि। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग तो इन लोगों का नेचर होता ही होता है। अगर इनको लाइफ में एक अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि इनका तो बेड़ा पार होगा ही होगा। और एज ए कलेक्टिव लेवल पे समाज में भी कितनी रिवॉल्यूशन, कितने रिफॉर्म लेके आ सकते हैं, कितने लोगों का भला इनके हाथों से हो सकता है। और साथ साथ देखिए क्योंकि जब भी हम लोग मकर की बात करते हैं वहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी वाला एंगल आ जाता है। तो जब भी चैरिटीज़ की बात की जाए, जब भी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात की जाए, आपके कोई भी जैसे व्रत रखना है, कोई भी ऐसी यात्रा पे जाना है, कोई भी आध्यात्मिक आपका डिसिप्लिन है, नियम है, उसको बहुत ही ऐसे सेंस ऑफ ड्यूटी की तरफ फॉलो करना, तो आप कुछ दोस्तों इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। मैं दोबारा से आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अभी सिर्फ हम लोग एक नींव, एक फाउंडेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर एक भाव का एक अर्थ है। वहाँ पे राशि के आ जाने से वो ऊर्जा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन वो ऊर्जा के आप कितने ऊपर हैं, कितना नीचे हैं, कितना वीक साइड है, कितना स्ट्रॉन्ग साइड है, उसके लिए हमें ग्रहों को भी प्लेस करके समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।